आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग मारने से पहले उसके साथ कुछ गलत काम हाँ, वो गलत करके तभी मारे थे उसको, पूरी तरह से मतलब बुरी गलत करके, बहुत तरह से गलत करके सोचे कि बयान वयान दे देगी, इसीलिए उसको मार डाले। जी बहुत बुरी से मारना है भैया, बहुत बुरी से मार देना। फांसी की सजा इनको एक मोदी सरकार कहती है कि हम राज चल रहे पे बैठे हैं, क्या हम राज कर रहे हैं और करता है और 23 गड़ियाँ बरामद हुई। इस बीच में क्या हो रहा था? अगर ये इसी के अंदर थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमें न्याय चाहिए या आपको गोली मार दिया जाए? ये जो योगी जी कहते हैं जब किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है, कोई किसी बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, इनका यही सवाल है। तल्ला हमार रानी ओप्पा सुतल रानी ओप्पा। अच्छा, यहीं से यहीं सुतल रानी यहीं से गायब हो गई। नहीं कैसे चल अंदर से उठा ले गए? दरवाजा खुला ही था। दरवाजा खुलल हल मार भाई। इतना दम लगा देंगे ब्राह्मण परिवार के लिए, इतना आसान है क्या? हाँ, जिस दिन फरसा उठेगा परशुराम का ने, उसी दिन पता चलेगा कि परशुराम सेना का क्या मतलब होता है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है। यहाँ पर जिस घर पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। एक तरफ जो है मोदी जी के नारे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटियाँ जो है आजकल आए दिन जो है ऐसा शिकार हो रही हैं कि वो पढ़ेंगी क्या, जब बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी क्या। और एक तरफ योगी जी तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के जितने ही कानून बना रहे हैं, संविधान में जितनी भी जो है बेटियों की सुरक्षा की बातें हो रही हैं, उतना ही कहीं न कहीं से बेटियों का आए दिन कहीं जो है दहेज में इनको मार दिया जा रहा है और कहीं ऐसे लोग हवस का शिकार बना रहे हैं। यहाँ पर भी जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर की एक बच्ची, जिस बच्ची की इस घर से कभी जो है साल 2 साल में डोली निकलती, शादी विवाह होता, आज उसी बच्ची का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उस बच्ची की यहाँ हम सुतल लाली है, मच्छरदानी लगाई थे हमार बुढ़ऊ ओप्पा सुतल ना, हमार रानी ओप्पा सुतल रानी ओप्पा। अच्छा, यहीं से यहीं सुतल रानी यहीं से गायब हो गई। नहीं कैसे चल अंदर से उठा ले गए? दरवाजा खुला ही था। दरवाजा खुलल हल मार भैया। हमार भैया हमारे बहनी के लग गई न भैया, जैसे लग गए वैसा हमार भैया हम उन्होंने लोगन की यह सजा दे। अब मरिया जैसे हम कस मल्ले हैं भैया, हमारे बहनी कस के मान उनका दिया बुझ गई। हमारे भैया क्यों ना बाय ये दादी हैं, देखिए जो है मिट्टी आ रही। सोचिए कितनी दुखद बात है, जिस बेटी की इस घर से कभी डोली निकलती, आज उस बेटी की अर्थी जा रही। अर्थी देखा आ गए भैया। हमारे रानी के 2 साल में भी हवा के सब चक्कर में रह भैया, और रानी का अर्थी दिया जाती बाटी हो भैया। अरे हमार भैया क्योटा ही में रह के हमारी जिंदगी बेकार भैल बाटी हो भैया। अरे हमार भैया हो, अरे हमार भैया हम कवर भैया हम करब हो भैया। आज रानी न गई दी है राय मोरी भैया। अरे मोर गुड़िया, अरे हमार रानी आज तो हरे अर्थी न्याय आई गई दी हो रनिया। अरे मोर गुजरिया, अरे हमार रनिया आज रानी न हमार महीने रे मैया, आज रानी हमार हेराय गई नहीं हो मैया। रानी के सहरवा भैया जी तो हमार रहली, आज रानी न गई नहीं लुकाए हमारे भैया। देखिए बच्ची की अर्थी अभी भी आ रही है। जो बताया जा रहा है घर परिवार में यहाँ निषाद लोग थे, सामूहिक दुष्कर्म करके उस बच्ची को निर्मम तरीके से उस बच्ची को तालाब में डुबा दिया जाता है। और अरे हमारे भैया हमारे रानी के अरे हमार भैया आज हमार रानी है राई गई नहीं भैया। अब हमार रानी देखा हमार भैया रानी का बाप है वो देखा हुए हमें, वह देखा उनकर बाप है देखा पगलाई गए हमें। वह पिताजी उनके क्यों ना रहा हुए, आँख के पुतरी रहा है मेरा आज आँखियों का पुतरिया हेराई गई नहीं भैया। अरे मोर बाबू आज कौने करे जवा लाल जी है हो भैया। अरे हमार भैया, अरे हमारे
अरे हमारा दिया, अरे हमारा दिया, अरे हमारा मत करो। खराब हो गया होना नहीं। ये अम्बेडकर नगर जिले की बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक तरफ सरकार के नारे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। जिस घर से बेटी की डोली निकलने वाली थी, उस बेटी की आज यहाँ पर अर्थी आई है। और यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है, कुछ दरिंदों द्वारा इस बच्ची को शिकार बनाया जाता है। और इस बच्ची को जो है यहाँ पर जो बगल में तालाब दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो है तालाब से निकलता है। कैसे क्या हुआ था? इसको जो हमारी संख्या अल्पसंख्यक है, यहाँ कीटों के निषादों का समुदाय अधिक है। हमारे इस घर से तीन घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। आप लोग ब्राह्मण परिवार? हम ब्राह्मण परिवार के हैं और 2 ही लोग यहाँ पर थे। लड़की को अगवा करके इसके साथ दुष्कर्म करके और इसकी हत्या कर दी गई अपने को बचाने के लिए। यही हमको अंदेशा है। और इनको यदि परिंदों को फांसी की सजा इनको एक और मोदी सरकार कहती है कि यमराज चल रहा है पर बैठे हैं। ये क्या यमराज कर रहे हैं और करता है और 23 गवाहियां बरामद हुई। इस बीच में क्या हो रहा था? अगर ये इसी के अंदर थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमें न्याय चाहिए या आपको गोली मार दिया जाए। ये जो योगी जी कहते हैं जब किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है कि कोई किसी बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, इनका यही सवाल है कि इस बेटी के साथ आज यमराज कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। 18 को घटना हुई, यमराज कहाँ थे? 23 को इसी गाँव के अंदर से मरम्मत हुई। आज एक लड़की हत्या हुई है। आगामी दिनों में बहुत सी बेटियां इसी प्रकार दरिंदों का शिकार होंगी। यदि प्रशासन नहीं चेता तो भविष्य में हर घर की बेटियां दरिंदों का शिकार होंगी। यही मेरी वचन है प्रशासन से। उसमें कौन कौन लोग हैं, उनका नाम बताना चाहिए? उनका नाम जो है वो आ गया प्रशासन में।
कि दो लोग हैं। अब हम इससे अधिक कुछ कहने में समर्थ हैं। 5 दिन से कोई पानी नहीं पिया, यहाँ मर रहे हैं, मर जाए इसी के साथ। गरीबी से जूझ रहा है परिवार, जैसे पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। जैसे कश्मीर और बांग्लादेश में जो स्थिति अल्पसंख्यकों की है, उससे बदतर स्थिति यहाँ है। ये क्या चाहेंगे, इस घटना पर क्या होना चाहिए? उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, दरिंदों जितने सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये परिवार जो है इस तरीके से रो रहा, बिलख रहा है। और देखिए जो दशा है अभी जो है यहाँ पर, आप लोग न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आप नहीं जान रहे, हम भी प्रेस से हैं। हम क्या बताएंगे उसमें? बिल्कुल, एक पीड़ित परिवार है, बेटी की ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो तो खुद परेशान है। दूसरे सबको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आपके बताने थोड़ी जानेंगे वो लोग। प्रशासन तो लगा है, बिल्कुल प्रशासन हमारे साथ में है, सब प्रशासन काम कर रहा है। और भी घटनाएं हो चुकी हैं, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी है। इस समय जो हुआ उस पर देखिए आप लोग। वो तो बताए, आप सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जिले में। ठीक है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जो भी है। ऐसी दोबारा फिर घटना इस गांव में फिर ना हो। हम लोग खुद दंड मिलना चाहिए। हम लोग खुद लिख देते हैं, उसको क्या लगा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अरे क्यों नहीं, हम लोग खुद लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय मिलना चाहिए बच्चों किसी तरीके से। बस बातें वो तो सब जान रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है जी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर घटना घटी बहुत ही दर्दनाक है। पीड़ित परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। और इस दादी का जो है केवल वही बच्ची सहारा थी, वही बच्ची ही पूरे घर पर लगी। हाँ, पूरे परिवार का उसका दीपक बुझ गया। उसके बाप की एक ही बेटी थी, उसका दीपक बुझ गया। अब उसके दो पे कुछ नहीं है। अब ये परिवार जो है वो यहाँ से एक कब यहाँ से उठाओ थे क्या? अरे बच्चिया आज लग गई है। ये रोता बिलखता परिवार है। और इस तरीके की जो दर्दनाक घटना घटी है, ऐसी घटना इस गांव में फिर ना घटे। कुछ ऐसे जो है नियम होने चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए। का मतलब है उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तत्कालीन इनकाउंटर हो, ताकि उसके भय से कोई ऐसा दुष्कर्म फिर ना करे। जी, उन अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। बच्ची के साथ गलत काम भी हुआ, गलत काम हुआ, दुष्कर्म करके उनको मार के फेंक दिया गया, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जी, सरकार से ये अपील चाहेंगे कि उन लोगों का तत्काल इनकाउंटर किया जाए। हमें नहीं लगता कि ये परिवार रहेगा। लेकिन एक चीज ये है, इनको तो बच्चे के पिताजी के घर गए हैं। आप पूछ रहे हो जी जी, यहाँ वरिष्ठ नेता कोई बीजेपी का अभी तक नहीं आया है। यहाँ ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक है, 2 घर ब्राह्मण है, यहाँ वोट की राजनीति कर रहे हैं सब हैं। हम भी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं आज तक आया। गरीबी की वजह से कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं आया अभी वरिष्ठ नेता कोई बीजेपी का। विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष से लेकर के केवल ब्राह्मण समाज और प्रशासन साथ में है केवल, बाकी तीसरा कोई नहीं आया यहाँ पे। ये जो बड़े बड़े जो भी नेता हैं, जो भी एक गरीबी की वजह से या जो कुछ भी है, इस घर परिवार से 5 दिन गरीबी की वजह से नहीं, यहाँ ब्राह्मण 2 घर अल्पसंख्यक है और यहाँ निषाद बस्ती है। यहाँ वोट की राजनीति चल रहा है यहाँ पे, और दूसरा कोई बात नहीं यहाँ पे। यहाँ आना चाहिए ना सबको, सबका साथ, सबका विकास साथ में होना चाहिए ना। हाँ, केवल प्रशासन एक है जो साथ दे रहा है, बाकी कोई नहीं यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ का परिवार प्रशासन से संतुष्ट है कि यहाँ प्रशासन के लोग साथ में खड़े हैं। बाकी 5 दिन से बच्ची गई थी, 5 दिन के बीच में कोई आया नहीं, कोई भी नेता विधायक कोई नहीं आया है। नहीं पूछिए पीड़ित परिवार से कोई आया है, ब्राह्मण समाज के अलावा, हाँ, सबर आर्मी के अलावा कोई आया है? पूछिए पीड़ित परिवार से, हमसे मत पूछिए, पीड़ित परिवार से आप पूछिए ना। वो इस दशा में है, थोड़ा सा यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। हाँ? आप लोग हम ब्राह्मण सभा के परशुराम सेना जिला प्रभारी हैं,
खुद ही चतुर्वेदी और अपना दम लगा देंगे ब्राह्मण परिवार के लिए। इतना आसान है क्या? हाँ, जिस दिन फरसा उठेगा परशुराम का ने, उसी दिन पता चलेगा कि परशुराम सेना का क्या मतलब होता है। हैं? अपने आप को मजाक बना के रख दिए हैं। कितना हत्या हो रहा है इस गांव में, प्रशासन क्या करेगा बताइए। अब तो नेता जो है अपनी जगह पे बैठे पड़े हैं सब। योगी जी कहते हैं कोई किसी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। ऐसे हाँ, तो यमराज मिलेंगे, लेकिन आप पहुंचाओगे वन तक तब यमराज मिलेंगे ने। हाँ, बीजेपी वाले जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो राजनीति के चक्कर में पड़े हैं, वहां तक बातें नहीं पहुंची। योगी जी की क्या गलती है? योगी जी तो कर रहे हैं जो करना है ना, प्रशासन साथ में खड़ा है। प्रशासन नहीं होता यहाँ रहते नहीं हम लोग। हैं, अब लग हम लोग के ऊपर पता नहीं क्या बीतता। प्रशासन के सारे हम लोग यहाँ पे हैं। तत्काल उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तत्काल उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उनका इनकाउंटर करवाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। तत्काल उनका इनकाउंटर मिलना चाहिए। उसकी वहाँ थाने में रख के उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो ले जाके रखे हैं उसकी सेवा नहीं करें, तत्काल उनका इनकाउंटर होना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए सबको। नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात है। अपराधी कौन है? अपराधी जो है वहाँ मौके पे बंद है सब अभियुक्त जो है, वहाँ उनसे पूछताछ करके जैसे क्या है वो आगे का काम देखे वहाँ। ये पूरी घटना कब वो कैसे हुई? 18 तारीख को हुआ। हम तो यहाँ क्षेत्र के हमको बताए, कल हमको पता चला, और जब से पता चला प्रशासन भी यहाँ साथ में सब लगे हुए हैं। लेकिन अब आप लोग का काम है योगी जी तक ये बात पहुँचावें। ब्राह्मण समाज कौन सा कोई ठोस कदम उठाएगा इस कांड के लिए? हाँ, ब्राह्मण समाज जो आपका है जी, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? जब प्रशासन हमारे साथ है तो कदम क्यों उठाएंगे हम लोग? लेकिन वो मिलना चाहिए, जो मांगे हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी होती है तो हम कदम उठाएंगे। अपराधी भी जा चुका है? बिल्कुल, अपराधी पकड़ा जा चुका है। पकड़ा जा चुका है अपराधी। अपराधी को इनकाउंटर होना चाहिए, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये पीड़ित परिवार, गरीब परिवार को जो आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार से। हाँ, ये सब आप योगी जी तक बात पहुंचाइए। प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन की गलती नहीं हम दे सकते हैं। हाँ, प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। पूरी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। अकबरपुर से लेकर के सब जो है हमारे साथ में है, ऐसी बात नहीं है। केवल जिला प्रशासन जो है यहाँ ढीला दिख रहा है हमको। जिला जैसे डीएम साहब को जो है इस पे विचार करना चाहिए। हमारे इस जो पीड़ित परिवार को यहाँ जो आर्थिक सहायता देना चाहिए। अर्थी आज इस घर से निकलने वाली बहुत ही दुखद घटना है। हर घर में बहन बेटियां हैं, लेकिन बहन बेटियां कोई सेफ नहीं है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, कैसे इस बेटी की जो है निर्मम तरीके से जान जाती है। क्या है बच्चे की? आप बच्चे के बुआ है। बुआ है। कैसे क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? वो हमारी बच्ची जो है 16 साल की बच्ची थी। अच्छा, 16 साल की? 16 साल की बच्ची नाबालिग थी बच्ची? अभी नाबालिग बच्ची है जी। 10वीं में पढ़ रही है बच्ची हमारी। अच्छा, कक्षा 10 में? कक्षा 10 में। जी जी। उनके माँ नहीं थी। अच्छा, माँ भी नहीं थी? हाँ, केवल पिता है, ये दादी हैं जी। और दादा हैं बूढ़े। ये दोनों लोग के साथ रहती थी जी। और वही बच्ची हमारी बहुत भोली थी। जी जी। बच्ची को हमारे दादी दादा सोए थे, बच्ची को हमारे निकाल के उसको ले जाकर अपहरण किए और ले जाके उस कहाँ? यहीं पर सोई थी बच्ची? अंदर अच्छा, अंदर जो है। हाँ, दरवाजा खुला था उस दिन। अच्छा अच्छा। हाँ, दरवाजा। ये सब सो गए थे, दवा खाने वाले इंसान थे जी। ये सब सो गए थे। जी जी। हाँ, जो बच्ची को आवाज़ आई, ये सब बिछौना देखे तो बच्ची को एक आवाज़ आई, उतनी में बच्ची को खींच कर ले जाके मार दे चले गए। ये सब दौड़े, लेकिन थोड़ा शंका था। उस लड़के के पास गए, तब ले इधर से गए, उधर ले जाके बच्ची को मारकर कहाँ छुपा दिए, लाश को भी पता नहीं चली। अच्छा, उस दिन कुछ पता भी नहीं चला? नहीं, कुछ नहीं पता चली। आज अच्छा, रात में जब बच्ची की आवाज़ आई तो सब लोग दौड़े उसके पीछे? हाँ, 18 तारीख कोई घटना है। 18 तारीख से आज ले हम लोग खोज रहे हैं बच्ची। कल बच्ची की लाश मिली यही तालाब में। मतलब 5-6 दिन के बाद? हाँ जी जी। हाँ। अब सभी लोग, उसका जो बच्ची मरी उसके पास एक ही लड़की थी सर, उसका दिया एक चिराग था, वो भी दिया बुझ गया। वो बच्ची अकेली थी? बच्ची अकेली थी। वो बच्ची इतनी भोली थी कि उसकी कुछ कहानी नहीं कह जा रही थी। बहुत भोली बच्ची हमारी थी सर। जी जी। हाँ। अच्छा, कौन कौन लोग हैं, कुछ पता चला? लोग पता चला, एक बच्चा आशीष नाम का था जी। पहले वही छेड़खानी करता था। और पिता का नाम अशोक। उसी के द्वारा 4 लोग। मेन मतलब उसमें आशीष? हाँ, मेन आशीष है। जी। हाँ।
तो कैसे क्या पहले भी वो लड़का घर पे आता जाता था, बच्ची को तंग करता था? बच्ची को कभी राह में छेड़ता था तो बच्ची बोली कि हम घर बताएंगे, धमकी, उसीलिए वो बच्ची को मार दिए वो लोग। अच्छा, वो मतलब बच्ची कहती थी कि हम घर पे बता देंगे। हाँ, इसीलिए बच्ची को मार स्कूल दिए। जब जाती थी। हाँ। तो जैसे मिट्टी को आपने देखा, कैसे किस दशा में थी बच्ची की जो मिट्टी में? पुलिस वाले सर मट्टी नहीं देखने दिए। जी। हाँ, थोड़ा लौकल खाली, थोड़ा सफेद लौकल खाली। हाँ। जैसे क्या लग रहा था, जैसे उसके कपड़े उपड़े फटे थे, कैसे किस दशा में थे, कुछ बताया? सर कपड़ा ना फटा, उसके नाक से खून निकला था, ऐसे उसके नाक से खून निकला था। वही हम लोग देखे, सर में पूरा माटी वाटी था बाल वाल में उसके। हाँ जी जी। जी। क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग मारने से पहले उसके साथ कुछ गलत काम? हाँ, उस गलत करके तभी मारे थे उसको, पूरी तरह से, मतलब बुरी गलत करके, बहुत तरह से गलत करके सोचे कि बयान दे देगी, इसीलिए उसको मार डाले। जी। बहुत बुरी से मारना है भैया, बहुत बुरी से मार देना। बच्ची की दादी है, इसी के सहारे जीती थी वो चारों आदमी वैसे करके ओके बहुत बुरी हाल से मरले हमें। पूरा ओकर गला दबा के कैसे मरना है, कहाँ छिपौले रहना है, तब पोखरा मिलल काला बहन। हाँ, जान तो ऐसे जाता जी। उस रात में जो है, जब घटना होने के बाद सुबह शाम को रविवार के दिन उसमें पुलिस लोग जाल डरवाए थे जी। तब तक लाश उसमें नहीं मिली जी। फिर कल पुलिस आई, बोली कि जो है लाओ जाल डरवाए, तालाब में हो सकता है उसमें लाश मिले। जी जी। तब कल जाल डरवाने के पहले ही लाश बच्ची की वहीं सुला करके उसको दबा करके उसमें भसिया दिए थे सब लोग। किस चीज़ से? ईटा नहीं, मट्टी में। हाँ, मट्टी में दबा देना है, लेकिन बाल उनमें मट्टी लगल है। इसी तरीके बच्ची हमारी सोई जैसे गोड़ पे गोड़ रख कर इसी तरीके थी जी। मैंने दाब के अंदर पूरा ही सुबह मार के। बच्ची जो है, बच्ची ही खाना वाना बनाती थी दादी जी? आप खाती पीती थी जो? हाँ भैया, हमार बच्ची कुल कई ले जाती रहनी, हमार रानी कुल करते रहनी, माँ जब धोई बनाऊ ले जाती रहनी। मैंने अभी गत का खाना ना बना पावे, अपने लोगन के सब्जी है, परेठा है, कुल बना ही लिए। हाँ, इस बच्ची की दादी हैं, इस घर के लिए वही सहारा थी। वही सहारा रानी, हमार सहारा वही रानी है। हमार तनकी दे पिरात हमार रनिया लेके हम हाली मीजे घसे लगे। हाँ भैया, हम ही मन पल्ले पुसले यातना बड़ा कह देली। आज हमार लोग तोड़ देने पूरा थुआ हमार भैया, आज तोड़ देने कुल हमार पर एकदम। मेरे घर पर कोई नहीं था जिस दिन उसका पहरा हुआ, उसके मेरे घर कोई नहीं था। घर पे कोई नहीं था? नहीं, ये दादी दादा थे। इसका मतलब वो जो हत्यारे थे जानते थे काज घर पे कोई नहीं? भैया जनना जान के घटना कह देने बाबू। पापा भी बाहर रहते थे। अच्छा, पापा भी नहीं रहते? हाँ, उसके चाची मायके उसी दिन गई थी। हम मायके अपने जा रहे थे, मायके गए 18 तारीख को, वो लोग देखे हम जा रहे हैं, तब लोग देखे, तभी रात में घटना घटा दिए, कांड किए। जी। पलान कैले रहने मारे खातिन पलान कैले रहने। मेरी बहनी के हम जानी ना पौली भैया, तनको ना समझ पौली। हमार तबीयत खराब रहा, मैं दवाई देनी, हमार खटिया बिछा देनी, मच्छरदानी लगा देनी, कहानी माई चुपचाप तू सूती जा। और बूढ़े हमारे बीमार बहुत दिन से चलत होना, दवाई वाई खियाई के बस हम चुपचाप सूती गई भैया। न्याय के रूप में क्या चाहेंगी दादी जी, क्या होना चाहिए? वो बच्ची तो इस दुनिया में नहीं आएगी, लेकिन न्याय के रूप में क्या चाहेंगे कि आप क्या होना चाहिए? न्याय के रूप में तो भैया हम जमन चाहत तो चाहते हैं। पहले भैया डीएम साहब आए, वही न्याय देंगे। हाँ, डीएम को पहले बुलाइए आप, वही कहेंगे वही न्याय देंगे, जो वही कहेंगे वही न्याय होगा। वो तो देंगे, लेकिन आपका परिवार था, आपको कैसे जो है हम मतलब क्या चाहते हैं कि उन हत्यारों के साथ हो, फिर ऐसा किसी और बहन बेटी के साथ ना हो? वो धमकी गुड़की भी दे रहे हैं, आगे चल के फिर यही काम हम करेंगे। जी, धमकी गुड़की भी दे रहे हैं, ऐसा हम करेंगे अभी। ये अब की तीसरा कंड हो, एक थे भाई भैया वही जानते 35 साल हमारे जेठ रहने उन्हें कुल मार नौने। अच्छा, इसके पहले भी मार चुके? मार नौने। अच्छा, उसी खानदान के लोग थे क्या सर? हाँ, इसके जेठ एक जेठ हमार कुल मार डलना है। अब फिर हमारे रानी के साथ आज ही देखा 20-22 साल पर फिर हाल कह देने। हाँ, ये केवट लोग साहब एकदम दे रहे हैं। हाँ, इतने पर भी धमकी दे रहे हैं। बाभन इतने केवट 500 घर केवटाही में साहब एक बाभन खाली ये लोग घर है। एक ही घर है? एक ही घर है। और अगर देखा जाए तो जिस घर द्वार की स्थिति बहुत गरीबी दिखाई दे रहा है। देखत ना
हाँ हवा कुल गिरल पड़ल, गरीब था ये इसी है। घर में से बच्ची को ले गए? यही घर में से बच्ची थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें क्योंकि बहुत ही दुखद घटना अभी जो है अर्थी आने वाली है। एक घर की स्थिति जो देख रहे हैं, एकदम गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। ये जो पुराना खंडहर है, इसमें कोई मजबूरी में ही रहता होगा क्योंकि जिस तरीके से घर है, इसकी स्थिति है, ये तो ऐसे अभी कोई आंधी तूफान आए तो शायद गिर करके इसमें जो है लोग वैसे भी, ये देखिए पतरा रखा हुआ है। इसी पतरे में रहती थी क्या बच्ची? पत्थर में तो गिरल हो मना रही है यह घर में। यहाँ पर देखिए जो पतरे हैं, पतरे भी बरसात में यहाँ पानी हो जाता होगा। पतरा जो है देखिए यहाँ पर चूता है। जो यहाँ की स्थिति है काफ़ी जो है गरीबी से जूझता। वहाँ देखा चूल बा, वहाँ देखा वहाँ दूध फूट धरत रही है कुल ही में हमार भैया। बच्ची कहाँ सोई रही? जहाँ बच्ची तो हमार भैया के यहाँ सुतल रहनी है। देखा घर हमरे